हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में पावर ऑफ स्टूडेंट में। तो आज हम करेंगे नीड ऑफ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, तो देखिए। तो पार्लियामेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग। पार्लियामेंट में क्या होता है? लॉ मेकिंग होता है। It is the place where debate and discussions has been held before formation of policies. Policies के बनने से पहले यहाँ पे debate और discussion होता है. It is the forum where opposition parties can organize protest and agitations by opposition parties. यहाँ पे opposition parties क्वेश्चंस अराइज करती है, यहाँ पे प्रोटेस्ट करती है उस पॉलिसीज़ को बेटर बनाने के लिए. इट इज़ अ फॉर्म वेयर अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूलिंग पार्टीज़ कैन बी इंश्योर बाय यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और टूल्स. यहाँ पर रूलिंग पार्टी की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं. तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को बाय पार्लियामेंट. फर्स्ट आता है इसमें डिलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस. मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस ऑन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. ड्यूरिंग दिस डिस्कशंस मेंबर ऑफ opposition parties can ask questions for government or from concerned ministry, and they can criticize government for their ineffectiveness in policies making. Member of opposition parties ask questions during zero hour, questions hour and adjourn motions. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी डिस्कशन करेंगे उस पॉलिसीज़ पे, और जो अपोजिशन पार्टी है वो क्वेश्चंस राइज करेंगी मिनिस्ट्री से, और वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट को उसके इनफेक्टिव लॉज के लिए, इनफेक्टिव पॉलिसीज़ के लिए. वो क्वेश्चंस राइज कर सकती है ज़ीरो हावर्स में, क्वेश्चंस हावर्स में और एडजशन मोशंस में. सेकेंड है हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल. फाइनेंशियल रिसोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. टू फुलफिल इट्स इकोनॉमिक नीड्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बजट इन लोकसभा इन 1 अप्रैल. अब की बार का बजट कब आया था? 2024 का. वो आया था 23 जुलाई को. तो इस क्यों हुआ था डिले? क्योंकि इलेक्शन थे अब की बार, इसलिए. Of every years, this budget should be passed by Parliament. If budget is passed through Parliament, it may lead to resignation of government. अगर रेजिग्नेशन हो जाएगा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा. तो फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम मेकिंग में. बिना पैसे के वो है ना पॉलिसीज़ और प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएगी? वो हर 1 अप्रैल को बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के द्वारा, तो इससे वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को. और थर्ड है अप्रूवल एंड रिफ्यूज़ल ऑफ लॉज. ए बिल कैन ओनली बिकम लॉ व्हेन इट पास्ड बाय पार्लियामेंट विद रिक्वायर्ड मेजोरिटी. रिक्वायर्ड मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए? 50+1 की मेजोरिटी होनी चाहिए. व्हेन an elected government have a required majority to itself, it is very easily to pass a bill from parliament. But when government lead to by multi-partner, that is coalition government. ये ध्यान रखना, coalition government में बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना कोई बजट को या फिर लॉ वगैरह को पास करना. जब कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो डिफ़िकल्टीज़ होगी उसे. डिफ़िकल्टीज़ टेक फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सिक्योर रिक्वायर मेजोरिटी, क्योंकि वो कुछ और कहेंगे, ये कुछ और कहेंगे, तो मेजोरिटी पूरी नहीं मिल पाएगी. और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आता है नो कॉन्फिडेंस मोशंस. तो ये इफ़ ए पॉलिटिकल पार्टीज वेंट टू मेक ए गवर्नमेंट इन लोकसभा, it required a majority of half plus 1 of total strength of लोक सभा. तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 543, और हमें 50+1 कितनी चाहिए? 273. अगर है ना रूलिंग पार्टी के पास इतनी मेजोरिटी होगी तो ही वो है ना मेजोरिटी अपनी सिद्ध कर पाएगी, तो ही वो गवर्नमेंट बना पाएगी. तो एग्जांपल देख लेते हैं. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 543 और रिक्वायर्ड मेजोरिटी कितनी चाहिए उसे? 272. अपोजिशन पार्टीज कैन मूव ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट व्हेन इट
since that government did not have required number of seats. If no confidence motions passed through Lok Sabha, PM and his council of ministers must have resigned. तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टी इंट्रोड्यूस करेगी तो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी को अपनी मेजोरिटी सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि उसके पास रिक्वायर्ड मेजोरिटी के मेंबर्स हैं। अगर वो सीट वो सिद्ध नहीं कर पाती है तो उस पीएम और उसके पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा अपनी सीट पे। ये चीज़ याद रखना कि गवर्नमेंट कहाँ पे बनती है, लोकसभा में। तो नो कॉन्फिडेंस मोशंस कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशंस लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर उसके पास रिक्वायर्ड मेजोरिटी नहीं होगी तो उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा एंटायर गवर्नमेंट को और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी। तो मैं होप करती हूँ आपको ये सब सारा समझ में आया होगा। ये 4 इंस्ट्रूमेंट थे जो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।